Good morning, everyone. Today we will start next topic, joint stock company of chapter 2, forms of business organizations. ये आपके प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की 5 फॉर्म्स है बेटा. फर्स्ट वन इज सोल ट्रेडरशिप जो हम कर चुके हैं. सेकंड वन इज जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस, वो भी मैंने आपको बता दिया. थर्ड इज पार्टनरशिप. फोर्थ इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस. एंड फिफ्थ वन इज जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो मैं फोर्थ नंबर पे पहले आपको जॉइंट स्टॉक कंपनीज करवा रही हूँ, उसके बाद में कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस करवाऊंगी. ठीक है, 5 टाइप्स है. 5 टाइप्स में से 3 टाइप्स हमारी होगी, आज 4 टाइप में करवा रही हूँ. और ये कंपनी टाइप जो है आपकी लाइफ टाइम में काम आने वाली है. मतलब ये नहीं कि +1 के सिलेबस में है, नॉट इवन +1 सिलेबस. इवन जब आप +2 करोगे या कॉलेज में जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो ये कंपनी टॉपिक तो आपका काम आने वाला ही है. तो कंपनी बनती कैसे बेटा, इसे क्यों फॉर्म किया जाता है? कि जब हमारा बिजनेस लार्ज स्केल पे ऑपरेट करना हो, यानी जो सोल ट्रेडरशिप है, जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस है या पार्टनरशिप है, दीज आर सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल बिजनेसेस और मीडियम स्केल बिजनेसेस. अगर बिजनेस को लार्ज स्केल पर चलाना हो तो हमें कंपनी फॉर्म करनी पड़ती है. तो उस कंपनी को बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी. इस कंपनी की फॉर्मेशन कैसे होती है, इसके लिए कंपनीज एक्ट बनाया गया. कंपनीज एक्ट पहले था 1956, उसे अमेंड किया गया 2013. जब आपका कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके अंडर ही जी आपकी सारी कंपनीज की फॉर्मेशन आती है. कंपनीज एक्ट, अंडर कंपनीज एक्ट 2013, उसके अंडर ही सारी कंपनीज के रूल्स रेगुलेशन आते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू द मीनिंग ऑफ दिस कंपनी. मीनिंग क्या है इसका बेटा? मीनिंग, देखिए जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है. अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. इसे पर्सन का नाम दिया गया, क्योंकि पर्सन का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जितनी भी ट्रेडिंग होती है, जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, कंपनी के नाम से होती है. कंपनी के नाम से सारी ट्रांजेक्शन हो रही है, कंपनी के नाम से डीलिंग होती है. तो इसलिए इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन. यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ, मीनिंग है इसका, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी write it down better, is an artificial person having separate legal existence. इसका क्या मतलब ये बता रही हूँ. having separate legal existence, ये वर्ड आपने सोल ट्रेडर में भी पढ़ा था, बिजनेस में भी पढ़ा. इसका मतलब है कि उसके मेंबर की कंपनी की लीगल एग्जिस्टेंस सेपरेट है, ये मेंबर्स और कंपनी दोनों अलग अलग हैं. इसका मतलब यही है. ये जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, कॉमा, परपीचुअल सक्सेशन. इसका मतलब क्या है? परपीचुअल सक्सेशन. परपीचुअल होता है कि नेवर एंडिंग, जो कभी खत्म नहीं होती, कंपनी कभी बंद नहीं होती, लगातार चलती रहती है. यही जो हमने सोल ट्रेडर किया था, उसमें किया था कि अगर किसी सोल ट्रेडर की डेथ हो जाती है, बीमार हो जाता है, तो उसे बंद कर दिया जाता है. और पार्टनरशिप में भी यही बोला था कि उसका एंड तो है ही है. बट ये परपीचुअल सक्सेशन है कि ये कभी कंपनी कभी बंद नहीं होती. मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर. इसके मेंबर चेंज होंगे बट कंपनी सेम एज इट इज ही रहेगी, कंपनी लगातार चलती रहेगी. यानी कंपनी, इसका मीनिंग क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, कॉमा, परपीचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील. एंड कॉमन सील. अभी कॉमन सील क्या होती है? नहीं, कंपनी पर्सन है तो पर्सन है तो अपने साइन तो करेगी. ये कंपनी अपने साइन खुद तो कर नहीं सकती, आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसकी एक सील बना दी जाती है. जो स्टैम्प बनी होती है, स्टैम्प बनी होती है, उसी को ही क्या बोलते हैं? सील. ठीक है, उसी को लगा दिया जाता है.
तो उसका मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है कंपनी की तरफ से ही किया गया, वो ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से ही की गई है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी मीन्स जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सेल। और जो बेटा आपने मीनिंग में पढ़ा है बेटा, ये सारी चारों जो वर्ड्स पढ़े हैं आपने, क्या क्या पढ़ा? आर्टिफिशियल पर्सन, एक आपने पढ़ा सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, एक है परपेचुअल सक्सेशन और एक है कॉमन सील। ये सारे फीचर्स में भी आएंगे जब हम कंपनी की फीचर्स करेंगे तो हेडिंग बनेंगे ये मीनिंग से इसकी कंपनी की फीचर्स बन रही है। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। Now next question is features of joint stock company. So first feature is separate legal existence. Earlier I told you separate legal existence means कंपनी और उसके मेंबर्स दोनों के एग्जिस्टेंस अलग अलग है। ये जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कंपनी के नाम से होते हैं, उसके मेंबर्स के नाम से नहीं होते बेटा। राइट इट डाउन बेटा। अ कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। देखो वर्ड कंपनी मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी बेटा, ध्यान रखना बेटा। जब भी कंपनी वर्ड कहीं भी यूज होगा इट मींस इट इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी बेटा। ठीक है, कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। ठीक है, कंपनी की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। ओके बेटा, अब इसमें क्या करना है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अपना बिजनेस कंपनी किसके नाम से करेगी? अपने नाम से करेगी। सारे कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम से करेगी? अपने नाम से करेगी। थोड़ा सा स्पेस छोड़ दी, यहाँ लिखना बेटा डॉट वन। कंपनी कैन कैरी बिजनेस in its own name अपने नाम से बिजनेस करेगी। सेकंड डॉट, बाय एंड सेल एसेट्स इन इट्स ओन नेम। ओके बेटा, enters into contract with outsiders in its own name। नहीं, अपने नेम से कॉन्टेक्ट करेगी, अपने नाम से एसेट बायो सेल करेगी, अपने ही नाम से बिजनेस करेगी। जितने भी उसके जो मेंबर्स हैं उनकी सेपरेट, ये कंपनी की जो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर, यानी मेंबर और कंपनी दोनों अलग अलग है। जितनी भी डीलिंग होगी मेंबर्स के नाम से नहीं होगी, कंपनी के नेम से होगी। नाउ सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज आर्टिफिशियल पर्सन। अब कंपनी को पर्सन तो बोला जाता है क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन कंपनी अपने नाम से कर रही है, अपने नेम से करती है। बट ये आर्टिफिशियल पर्सन की ह्यूमन बीइंग की तरह ना तो ब्रीथ कर सकती है, ना कुछ खा सकती है, ना कुछ रन कर सकती है, ना टॉक कर सकती है। ठीक है, तो नेचुरल ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं है, बट ये इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लेकिन काम एक पर्सन की तरह करती है, तो इसलिए क्या बोला जाता है इसे? आर्टिफिशियल पर्सन। नाउ राइट इट डाउन बेटा। सिंस a company is created by law, लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है। ठीक है, क्रिएटेड बाय लॉ है तो इसलिए क्या इसकी एग्जिस्टेंस क्या सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन है ये, तो इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन
लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती, तो इसलिए क्या है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। एंड हैविंग नो बॉडी, यानी आर्टिफिशियल पर्सन तो क्या है, हैविंग, डॉट लगा दो, हैविंग नो बॉडी, नेक्स्ट डॉट, नो सोल। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन तो ना तो इसकी बॉडी है ना सोल है इसकी, ठीक है, बट इसको पर्सन तो कहा ही जाता है। बट लाइक अ नेचुरल पर्सन, बट लाइक अ नेचुरल पर्सन, क्या कर सकती है, ये प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है। अ कंपनी कैन, डॉट, अ कंपनी कैन कंपनी कैन बाय प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। वो सेम सारा सेंटेंस लिख सकते हो पीछे वाला, तो प्रीवियस पॉइंट में कराया वो सारा आप लिख सकते हो। अ कंपनी कैन बाय, या ऑन, एक भी बात है, ऑन प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को बाय कर सकती है। बोरो मनी, किसी से पैसा भी उधार ले सकती है। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, नेक्स्ट sue एंड बी sued, तो उनका तो केस भी कर सकती है, उसके ऊपर केस किया भी जा सकता है, यानी कोई भी कोर्ट में कंपनी के अगेंस्ट केस कर सकता है, वो भी कंपनी किसी के अगेंस्ट केस कर सकती है। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड पॉइंट, आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है, लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है ये कंपनी, created by law. It is an artificial person having no body, no soul, but like a natural person, a company can own property, अपनी property buy कर सकती है, borrow money, enter into contract, sue and be sued, यानी मुकदमा कर भी सकती है, केस कर भी सकती है, और इसके अगेंस्ट केस किया भी जा सकता है। नाउ थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन। बेटा प्रीवियस आपने 3 टाइप्स की है, सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट इन फैमिली बिजनेस, उनका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी नहीं था। ये सोल ट्रेडर का तो कहीं कोई रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है, जॉइंट इन फैमिली बिजनेस का भी नहीं होता, पार्टनरशिप में करवा भी सकते हैं बट कंपल्सरी नहीं है। बट कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है, इसे रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, यानी कंपनी के रजिस्ट्रार के पास इसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, यानी कंपनी फॉर्मेशन की बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, वो पूरी करनी ही पड़ती है। इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर अ कंपनी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड, यानी किसी भी कंपनी के लिए जो है रजिस्टर्ड करवाना लीगली कंपल्सरी है। कौन से एक्ट के अंडर, अंडर कंपनीज एक्ट 2013, यानी बेटा 2013 में चेंजेस आए, उससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 था। ठीक है, विदाउट रजिस्ट्रेशन नो कंपनी कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई कंपनी फॉर्म हो ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती। नाउ राइट इट डाउन बच्चे, इट इज लीगली कंपल्सरी, आईफोन डाल के लिख दो बेटा, फॉर अ कंपनी to get itself registered under Companies Act 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है। तो मेन इसकी पंच लाइन क्या है कि विदाउट रजिस्ट्रेशन, यानी अगर हम इसको हैश डाल दें, यानी विदाउट रजिस्ट्रेशन नो कंपनी कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी नो कंपनी कैन come into existence
विदाउट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी कंपनी एग्जिस्टेंस में बन ही नहीं सकती, फॉर्म ही नहीं हो सकती। ये कंपनी की फॉर्मेशन की स्टेजेस होती है, वो भी करवाऊंगी मैं आगे कि कंपनी की फॉर्मेशन कैसे की जाती है। नाउ फोर्थ पॉइंट, इज परपीचुअल सक्सेशन। अरे परपीचुअल सक्सेशन क्या है? मैंने पहले ही बोला कि जो परपीचुअल मतलब नेवर एंडिंग, यानी कंपनी कभी बंद नहीं होती, कंपनी अपने बंद नहीं होती, यानी किसी मेंबर की डेथ का, किसी मेंबर की इंसॉल्वेंसी का, कोई भी मेंबर अगर कंपनी को छोड़ के जाता है तो उसका कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी वी कैन से मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। मेंबर आते जाते रहते हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई चला जाता है। बताऊंगी कि कंपनी में कभी नेक्स्ट लेक्चर में कभी मैं बताऊंगी कि कंपनी कैसे फॉर्म की जाती है, मेंबर किस तरह से बनते हैं, वो भी बताऊंगी। बट पहले अभी आप फीचर्स कर लो कि किस तरह से मेंबर्स की आने और जाने का कंपनी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, कंपनी की परमानेंट और परपीचुअल एग्जिस्टेंस है जो कभी बंद नहीं होती कंपनी की। ठीक है, इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी, कमिंग और गोइंग ऑफ द मेंबर्स। नाउ राइट इट डाउन बच्चे। कंपनी हैज अ perpetual, perpetual means permanent existence। ये कंपनी की एग्जिस्टेंस क्या है? परपीचुअल है, परमानेंट है। ठीक है, तो इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय, ये डॉट डाल दो बेटा इसके आगे, सारे डॉट में कर दो। इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, कॉमा, इंसॉल्वेंसी, डेथ, कॉमा, इंसॉल्वेंसी और कमिंग और गोइंग ऑफ इट्स मेंबर्स। मेंबर चाहे आ रहे चाहे जा रहे हैं, ये मेंबर की डेथ होगी, ये मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब जब उसके पास पैसे की कमी आ जाती है, वो अपनी डेट नहीं चुका पाता। ठीक है, तो उसका कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कंपनी जो है, क्यों नहीं फर्क पड़ता? ऐसा क्यों है? क्योंकि कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ। ये मेन पंच लाइन है, कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड कम्स टू एन एंड विद द फॉर्मेलिटीज ऑफ लॉ। तो लॉ के द्वारा ही एग्जिस्टेंस में आती है, लॉ के द्वारा ही बंद की जाती है। ना पंच लाइन इसकी यही है बेटा, ये हैशटैग पे लिखो बेटा। अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड कम्स टू एन एंड, ये बंद भी किसके द्वारा होती है? बाय लॉ। ओनली बाय लॉ। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि कंपनी अपने आप शुरू हो जाएगी अपनी, इसको फॉर्म भी लॉ के द्वारा किया जाता है, बंद भी लॉ के द्वारा ही किया जाता है। तो फिर इसकी वो पंचिंग लाइन थोड़ी सी वो लिख के मेंबर्स में कमी जरूर लिखना बेटा, इसमें थोड़ा सा अच्छा लिखता है कि जो इट इज राइटली सेड कि मेंबर्स में कम, मेंबर्स में कम, ये जरूर लिखना है। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में को, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। फॉर एवर।
So this is fourth point, perpetual succession. Now fifth point. Now fifth point, common seal. Common seal means earlier I told you कि जो कंपनी है उसका कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो अपने साइन तो खुद कर नहीं पाएगी वो, तो उसकी साइन की जगह उसकी कॉमन सील होती है जिसमें उसका नेम लिखा होता है, तो उसको जब लगा दी जाती है इट मीन्स वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया। अगर कॉमन सील नहीं है तो मतलब उसका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। नाउ राइट इट डाउन बेटा। बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, company cannot sign कंपनी उस पर साइन नहीं कर सकती, तो क्या होगा, जब कंपनी साइन नहीं करेगी तो उसकी जगह क्या होगा, उसकी किसकी जरूरत पड़ेगी, कॉमन सील की। देन देयर इज अ नीड ऑफ कॉमन सील। अब जो कॉमन सील है उस पर क्या होगा, विद कॉमन सील विद इट्स नेम engraved on it। उस पे उस कंपनी का नेम लिखा हुआ खुदा होगा, तो लगाने से पता लगेगा कि वो कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी के द्वारा ही वो साइन किया गया है, ठीक है, तो कंपनी उसके लिए लायबल होगी, जिम्मेवार रहेगी। तो वैसे जितनी भी एक्टिविटीज है वो कौन मैनेज करता है, कंपनी के मेंबर्स ही मैनेज करते हैं। ये हाइफन डाल के लिख दो या एरो डाल के लिख दो, ऑल द एक्टिविटीज of the company are managed, कौन करते हैं उसके, तो ग्रुप ऑफ पीपल, जो उसके लोग होते हैं, उसके मेंबर्स होते हैं, वो करते हैं। तो दिस इज फिफ्थ पॉइंट, कॉमन सेल। Remaining points 6 and 7, 7 points are of the features of company. So today we will discuss only 5 points, 6 and 7 point. I will discuss with you in next lecture. Thank you and have a nice day.